नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ आज हम विश्लेषण करेंगे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा कल दिनांक 22/4/2020 को पारित एक महत्वपूर्ण निर्णय की। उपरोक्त निर्णय में माननीय खंडपीठ द्वारा एकल पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया गया। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आपके पास डेली अपडेट लाते रहेंगे, निर्णयों का विश्लेषण करते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के निर्णय की। उपरोक्त जो खंडपीठ है इसमें माननीय विश्वनाथ सोमदर और जस्टिस वाई के श्रीवास्तव जी उपस्थित थे और जो इसका स्पेशल अपील नंबर है 1178 वर्ष 2019। इसमें निर्णय कल दिनांक 22/4/2020 को पारित किया गया। उपरोक्त निर्णय में जो माननीय एकल पीठ है, एकल पीठ का जो निर्णय था 27/5/2019 राज बहादुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो आया था उसको अपास्त कर दिया गया। उपरोक्त जो एकल पीठ का निर्णय है वह कई लॉ जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है, जिसमें 2019 का वॉल्यूम 7 एडीजे पेज नंबर 619, 2019 का वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 5 इलाहाबाद लॉ जर्नल पेज नंबर 236 और 2019 का वॉल्यूम 5 एडब्ल्यूसी पेज नंबर 4999 इनमें रिपोर्ट किया गया है। उपरोक्त बात के तथ्य इस प्रकार हैं कि राज बहादुर जो हैं वह सीआरपीएफ के कांस्टेबल होते हैं और यह 3 दिन की इनकी छुट्टी सैंक्शन होती है 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर 1998 में। यह इस दौरान अपने घर जाते हैं और 14 दिसंबर को इनका एक 3 व्हीलर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद यह डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कमांडेंट सीआरपीएफ में प्रार्थना पत्र देते हैं, जो 6/4/1999 को कमांडेंट द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जिसका मुख्य आधार कमांडेंट द्वारा यह लिया जाता है कि अब 14, 15, 16 की जो आपकी छुट्टी थी उसमें एक आप अनुमति लेके 13 तारीख को ही आप क्योंकि संडे था अपने घर के लिए चले गए। आपका घर 110 किलोमीटर दूर था, आप घर पहुंच गए उसी दिन सेम डे। नेक्स्ट डे जब घरेलू काम कर रहे थे गाँव में, घरेलू काम में जाते हुए घरेलू काम करते हुए आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आप उस समय गवर्नमेंट ड्यूटी में नहीं थे और गवर्नमेंट ड्यूटी में नहीं होने के कारण जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1939 है और जो पेंशन रूल्स 1972 है, इसके तहत आपको किसी भी प्रकार की मेंटेनेंस या भुगतान नहीं दे, आपका दावा मेंटेनेबल नहीं है। जो 1972 के रूल है उसमें काफी स्पष्ट भी कहा गया है दैट नो डिसेबिलिटी पेंशन विल बी पेएबल टू ए पर्सन इफ डिसेबिलिटी ऑक्योर्स अदर देन ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी। इस आधार को मानते हुए कमांडेंट 6/4/1999 को इनका राज बहादुर सिंह का जो दावा है डिसेबिलिटी पेंशन का उसको खारिज कर देते हैं। इसके पश्चात जो अपीलाट अथॉरिटी है, अपीलाट अथॉरिटी डीआईजी सीआरपीएफ रामपुर में अपील की जाती है और उसी आधार पर अपील भी खारिज हो जाती है दिनांक 5/4/2004 को। उसके पश्चात रिवीजन अथॉरिटी में रिवीजन की जाती है जो डीजीपी लखनऊ के यहां, जो 1 अक्टूबर 2004 को खारिज कर दी जाती है। सभी का वही आधार, जो राज बहादुर सिंह है इनका यह आधार था कि मैं कैजुअल लीव में गया था, मेरी कैजुअल लीव 3 दिन की थी, मेरी कैजुअल लीव में जो मेरे साथ दुर्घटना हुई उसे ऑन ड्यूटी माना जाना चाहिए। और जो विभाग था सीआरपीएफ था, उनका कहना यह था कि आप इसमें कैजुअल लीव में गए थे, आप छुट्टी में गए थे, अवकाश लेके गए थे और इसलिए जो अवकाश के दौरान आपके साथ दुर्घटना घटी घरेलू काम के लिए वो आपकी ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन के आप हकदार नहीं है। इन तीनों निर्णय जब उनके खिलाफ आ जाते हैं, 6/4/1999 का कमांडेंट का निर्णय और अपीलात अथॉरिटी का निर्णय जो डीआईजी रामपुर का आया सीआरपीएफ का अपीलात अथॉरिटी का, और जो डीजीपी का निर्णय आया रिवीजन का लखनऊ में सीआरपीएफ का, इन तीनों के पश्चात जो राज बहादुर सिंह हैं ये एक रिट दाखिल करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका रिट ए नंबर आया है 53,145 वर्ष 2004। उपरोक्त 53,145 वर्ष 2004 की जो रिट है इस पे एकल पीठ का निर्णय आता है
दिनांक 27/5/2019 को, जो कल खंडपीठ ने खारिज कर दिया। एकल पीठ ने क्या माना कि ये क्योंकि कर्मचारी के बेनिफिट की बात है तो इसमें ज्यादा टेक्निकल व्यू नहीं अपनाया जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी पाया कि जब एक समाज बढ़ गया है और जब एक व्यक्ति अपने घर से काम के लिए जाता है, काम से घर के लिए आता है, तो उसके को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने होम जनपद से, होम डिस्ट्रिक्ट से किसी और जगह पोस्टेड होता है और जब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में वहां से आ रहा होता है, तो उस दौरान घटी हुई घटना को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। और इस कारण से उन्होंने रेट अलाउ करी और यूनियन ऑफ इंडिया को, रिजर्व सीआरपीएफ को आदेशित किया कि आप गणना करें कि कितनी गणना उसके पेंशन की बनती है और 3 महीने में उस गणना के अनुसार इनको राशि का भुगतान किया जाए। उपरोक्त जो निर्णय 27/5/2019 को था, उस निर्णय के विरुद्ध सीआरपीएफ स्पेशल अपील लेके आती है डिवीजन बेंच के यहां, खंडपीठ के यहां। नोशनल एक्सटेंशन का जो निर्णय पारित किया एकलपीठ जिस आधार पर किया, वह सही प्रकार से नहीं किया। नोशनल एक्सटेंशन क्या है, यह भी जान लेते हैं। नोशनल एक्सटेंशन एज टू टाइम एंड प्लेस, ज्वाइंट ड्यूटी और जो कमिंग बैक ड्यूटी के समय को वुड बी डीम टू इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने जाता है वह समय, और जब वह कमिंग बैक आता है उस समय को भी यह मान लिया जाता है कि ड्यूटी के दौरान का समय है। लेकिन माननीय न्यायालय ने पाया कि जो एकल पीठ ने देखा वह सही प्रकार से नहीं देखा। नोशनल एक्सटेंशन के जो जजमेंट का प्रेसिडेंट है वो सही प्रकार से नहीं लिया, क्योंकि इस वाद में जो प्रीमिसेस है वो अवकाश लेकर छोड़ चुका था। अवकाश लेकर एक दिन पहले ही चले गया, 14 तारीख से अवकाश था, 13 को घर पहुंच गया और 14 को एक्सीडेंट होता है। और खंडपीठ ने यहां तक भी कहा कि एकल पीठ ने जो निर्णय है उनको सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया। जिन निर्णयों के आधार पर निर्णय लेके आए उनका सही प्रकार से अवलोकन नहीं किया, जिसका अवलोकन किया जाना चाहिए। किसी भी निर्णय का अवलोकन सही प्रकार किया जाना चाहिए, यह खंडपीठ ने कहा। और यह भी कहा कि बड़ा सावधानी से किया जाना चाहिए। वन एडिशनल और डिफरेंट फैक्ट में मेक ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन इन 2 केसेस और डिस्पोजल ऑफ केसेस बाय ब्लाइंडली प्लेसिंग रिलायंस ऑन ए डिसीजन इज नॉट प्रॉपर। किसी भी निर्णय का अवलोकन करते हुए आंखें बंद करके अवलोकन कर लेना सही नहीं है। आंखें बंद करके जिस प्रकार से निर्णय का अवलोकन किया जाए वह किसी भी तरीके से सही नहीं होता है। आप किसी भी निर्णय का डिसीजन का अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें से निकालने की इसकी आत्मा क्या डिसीजन की कह रही है, क्या वह आपके जो आप जिस केस का अवलोकन कर रहे हैं उन फैक्ट पे वह लागू होता है या नहीं होता है। हर निर्णय के फैक्ट्स अलग हैं, हर निर्णय का दूसरे फैक्ट्स पे वो लागू होगा या नहीं होगा, यह देखना भी न्यायालय का कर्तव्य था। उनका आपने नहीं देखा। नोशनल एक्सटेंशन जो आपने इसमें लगाया है वह नहीं लगना चाहिए था और इस आधार पर निर्णय सही नहीं किया गया। चूंकि और न्यायालय ने उस सब का अवलोकन किया, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1939 का भी अवलोकन किया, पेंशन रूल 1972 का भी अवलोकन किया और यह पाया कि जब एक कर्मचारी अवकाश के दौरान चोटिल होता है या घायल होता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा सकती। इस पर माननीय खंडपीठ ने इस आधार पर एकल पीठ के निर्णय को अपास्त कर दिया। कल फिर मिलेंगे किसी एक निर्णय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।